चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स आव्यूह क्लास 12 के मैथ है लेसन 3 पढ़ते हैं। तो जानते हैं आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह होता है आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना होती है। आव्यूह एक अदिश राशि से निर्मित आयताकार रचना होती है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक तथा दोहरे दंड कोष्ठक अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद संख्या होती है। जिसे आव्यूह या मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि आव्यूह क्या होता है? आव्यूह अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना होती है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक तथा दोहरे दंड कोष्ठक अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद संख्या होती है। ये आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 2 4 5 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 4 6 3 9 10, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 8 4 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं आव्यूह। अब इसमें एक चीज पहचाना जाता है, पंक्ति जो क्षैतिज रेखा में होता है उसे हम बोलते हैं पंक्ति। जो हमारा क्षैतिज रेखा में होता है उसे बोला जाता है पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में होती है उसे बोला जाता है स्तंभ। उसे बोलते हैं स्तंभ। यानी कि ये, और पंक्ति को अंग्रेजी में बोला जाता है रो। इसको हम बोल देंगे पहली पंक्ति हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R2 दूसरी पंक्ति। अगर स्तंभ देखेंगे जो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। तो उसको लिख सकते हैं C से हो जाएगा पहला स्तंभ, ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्तंभ। C1 का मतलब पहला स्तंभ, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ हो जाएगा। ये हम यहाँ की बात करें, अब ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में रो। ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। अगर स्तंभ की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा C2, ये हमारा हो जाएगा C3। मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो जाएगी, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और हो जाएगा तीसरा स्तंभ। इसको हम केवल रो ही मान सकते हैं और कॉलम भी मान सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे हम रहने देते हैं। अब इनके अंदर जो संख्याएं होती हैं, मतलब इन संख्याओं या फलनों को अवयव कहा जाता है।
इन संख्याओं या फलनों को अवयव कहा जाता है। यानी कि संख्याएं हुई, संख्या को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोला जाता है। इतना नोट करो। चलिए, परिभाषा हो गई, आगे देखते हैं। एक बार फिर से जानते हैं पंक्ति और कॉलम किसे कहते हैं। पंक्ति या स्तंभ किसे कहा जाता है? जो हमारा क्षैतिज रेखा में होता है, जो हमारा क्षैतिज रेखा में होगा, जो हमारा क्षैतिज रेखा में होता है उसे बोला जाता है पंक्ति, उसे बोलते हैं पंक्ति। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है रो। हम देखते हैं इसे आर से। आर मतलब क्या हो जाएगा? हमारा पंक्ति। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा उसे हम स्तंभ बोलते हैं, उसे हम स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में लिखते हैं कॉलम, तो कॉलम को हम दर्शा देते हैं केवल सी से। ये हमारा हो जाएगा पंक्ति और क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। आगे हम सवाल देखते हैं। चलिए, तो सवाल हमें दिया है आपके ए बराबर हमें दिया है, ये दिया है बड़ा ब्रैकेट में ये मान दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। पहले हमें ज्ञात करना अवयव की कोटि, फिर दूसरे में ज्ञात करना अवयव की संख्या, तीसरे में हमें दिया है अवयव A13, A21, A33, A23, इसका मान बताना। तो अब हम पहला सवाल लगाते हैं। पहले में हमें ज्ञात करना है अवयव, पहले में हमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि, पहले में हमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, तो होता है पंक्तियों की संख्या गुणे में होता है स्तंभों की संख्या, गुणे में होता है स्तंभों की संख्या। ये होता है कोटि बराबर हमारा फार्मूला। यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणे में क्या हो जाएगा? स्तंभों की संख्या। ये होता है कोटि बराबर। चलिए, तो हम गिन लेते हैं। पहले पंक्ति कितने हैं? 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा हमारा R3। यानी कि पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा भैया? हमारा 3 लगाते हैं गुणा। स्तंभों की संख्या गिनते तो हो जाएगा हमारा C1, C2, C3 और हो जाएगा C4, यानी कि 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि आपकी की कोटि कितना हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। फिर दूसरे में हमसे क्या पूछा है? अवयव की संख्या पूछा कि टोटल संख्या कितना होगा। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अवयव की संख्या बराबर टू ही फार्मूला होता है पंक्तियों संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इस चीज फिर से कर देंगे, हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर कितने का हो जाएगा? हमारा 12। ये भी हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर। अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने टोटल संख्या हो गई हमारे? 12। तो चाहे अवयव की कोटि पूछेगा चाहे अवयव की संख्या बोलेगा, दोनों के बराबर में क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणे में क्या हो जाएगा? स्तंभों की संख्या। दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हमें तीसरे में क्या बताना है? तीसरे में हमें दिया है अवयव, तीसरे में हमें दिया है अवयव। तो पहले हमें क्या दिया है? A13 का मान बताना है, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति हमारा कौन सा भैया? ये है। और तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा भैया 19, इसका आंसर हो जाएगा भैया 19। ऐसे दूसरा हमें बताना है A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति होगा पहला कॉलम हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा भैया 35 हो जाएगा। ऐसे ही हमें बताना है A3 का मान, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति ये होगा हमारा और तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा भैया ये हो जाएगा, यानी कि तीसरी पंक्ति ये हो जाएगा और तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा इसका -5। आगे हमें बताना है ऐसे A23 का मान बताना है। दूसरी पंक्ति हमारा ये हो जाएगा, तीसरा कॉलम हमारा ये हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए।
चलिए अगला सवाल दिया है, एक 2 × 2 आव्यूह ए बराबर हमें इतना दिया ए आई जी, इसका मान बताना, आव्यूह बताना है हमें कि रचना की जिसकी आयु निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। आयु आव्यूह हमें कितना दिया है 2 × 2, यानी कि 2 पंक्ति होगा 2 कॉलम होगा। और इसको हम आयु के रूप में बनाना चाहें, मतलब आव्यूह ए अगर हम इसका मान आयु बताना चाहें तो 2 पंक्ति होगा 2 कॉलम होगा, यानी कि ये हो जाएगा A11 और यहाँ पे हो जाएगा A12 हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति करेंगे तो हो जाएगा A21 होगा और ये हो जाएगा A22 हो जाएगा। तो हमें ये आव्यूह ए का मान बताना है, जो कि हमें यहाँ 2 × 2 के रूप में दिया गया है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति हो जाएगा 2 स्तंभ हो जाएगा, इसी का हमें मान बताना है। तो आइए हम पहला हल करते हैं। तो पहला पार्ट हम हल करेंगे। पहला पार्ट में हमें क्या दिया है, ए आई जे दिया है बराबर ये हो जाएगा आई प्लस का हो जाएगा हमारा जे दिया है, इसका होल स्क्वायर बटे में कितना दिया है 2। तो आइए हम निकालते हैं ए आई जे का मान। तो पहला पंक्ति हम निकाल लेते हैं। जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A11 का मान निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा A11 बराबर करेंगे, यानी कि आई के स्थान पे 1 होगा, जे के स्थान पे 1 होगा जब 1 1 निकालेंगे तब। अब यहाँ आई का मान 1 होगा प्लस जे का मान 1 होगा, लगाएंगे होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, फिर होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा हमारा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और बटे में हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे हमारा आ जाएगा 2, यानी कि A11 का मान आ जाएगा हमारा 2। आगे हम निकालते हैं A12 का मान, आगे निकालते हैं A12 का मान। तो आगे फिर से वही हमारा फार्मूला हो जाएगा आई प्लस का जे स्क्वायर। अब की आई के स्थान पे 1 होगा, जे के स्थान पे 2 होगा, तो सवाल हमारा वही हम करते हैं, रख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 और प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A12 का मान हो जाएगा। अब हमारा A11 A12 निकल गया। अब हमें निकालना A21, आगे निकालते हैं तो हो जाएगा A21 बराबर, सवाल हमारा वही रहेगा आई प्लस जे, आई का मान रखिए हो जाएगा 2 और जे का मान हो जाएगा 1, तो रखते हैं हमारा हो जाएगा भैया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे में 2, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा A21 बराबर 9 बटे 2, ये हो जाएगा 21 का मान। आगे हम निकालते हैं A22 का मान, ये हमारा हो जाएगा A22 बराबर आई का मान 2 होगा, जे का मान 2 होगा, रख देते हैं फार्मूले पे, आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया, ये रखते हो जाएगा 2 प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर बटे में 2, दोनों को जोड़ेंगे 2 2 हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, यानी कि हमारा A22 बराबर हो जाएगा 8। मेरा आप भी कंप्लीट हो गया। अब आप भी ए का मान लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A बराबर, तो कितना बना था A11 का मान आया है तो यह हो जाएगा हमारा 2। आगे हमारा A12 है, तो A12 का मान कितना आया भैया A12 का मान आया है 9 बटे 2, यह हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 2। आगे A21 का मान निकालते हैं, A21 का मान आया है 9 बटे में 2, A12 का मान आया है 9 और बटे में हो जाएगा 2। आगे A22 का मान हमारा आया है 8, ये हो जाएगा हमारा, आप भी यही पूछा था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे सेम ये भी वैसे ही लगेगा, अभी लगा दे रहे हैं आपसे नोट करो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, फिर से वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसमें प्लस में देते हैं, यहाँ बटे में दिया, भागफल में दिया, फिर हमें आव्यूह ए का मान बताना है। फिर से वही चीज़ हम मान लेते हैं, आव्यूह ए बराबर तो हो जाएगा A11, यह हो जाएगा A12, फिर यहाँ करेंगे हो जाएगा A22 और यहाँ पे हो जाएगा A21 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A22। अब इसी का मान निकालते हैं, फिलहाल यहीं पे रखते हैं। तो हमें कितना दिया है A आई और कितना दिया है जे, बराबर हमें दिया आई
अपान में क्या दिया है जे। निकालते हैं A11 का मान, तो हो जाएगा A11 बराबर ए आई जे दिया है, जैसे वही आई के स्थान पे एक है, जे का स्थान पे एक है, यानी आई का मान एक रखेंगे, जे का मान एक रखेंगे, तो रखते हैं आई का मान एक होगा, जे का मान एक होगा, भाग करके कितना आ जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा हमारा A11 बराबर कितना आ जाएगा हमारा एक हो जाएगा। आगे हम निकालते हैं A12 का मान, ये हो जाएगा हमारा A12 बराबर, अब की आई का मान कितना होगा एक होगा, और जे का मान कितना हो जाएगा भैया 2, ये हो जाएगा हमारा A12 का मान। आगे हम निकालते हैं A21 का मान, यानी कि आई का मान हो जाएगा हमारा 2 और जे का मान हो जाएगा 1, एक से भाग करेंगे 2 में तुम्हारा आ जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा A21 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे हम निकालते हैं A22 का मान, A22 बराबर हो जाएगा, आई का मान भी 2 होगा, जे का मान भी 2 होगा, भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, तो हमारा हो जाएगा A22 बराबर हो जाएगा 1, ये हमारा सारा मान निकल गया। रख देते हैं आप भी A बराबर जो हमें निकालना था, A11 का मान आया है 1, आगे हमारा क्या है A12 का मान आया है 1/2, आगे हमारा है A21 का मान हो जाएगा 2, आगे हमारा A22 हो जाएगा, इसका मान आया है 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आगे भी सवाल दिया गया, उसको आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमें दिया है, दिया कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमें दिया है, सवाल का मान लिखते हैं पहले, तो दिया है 4, x दिया है 3 दिया है और हमें दिया है 5, और इसके बराबर अगला व्यू हमें दिया है y, z 1 दिया है और 5 दिया है। हमें बताना है x का मान और बताना है y का मान और हमें बताना है z का मान। जब दो आव्यूह समान होते हैं, ठीक है, जब दो आव्यूह समान होते हैं, यानी कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, यानी कि हमारा जो 4 होगा वो y के बराबर होगा, जो 3 होगा वो z के बराबर होगा, जो x होगा 1 के बराबर होगा, जो 5 होगा वो हमारा 5 के बराबर होगा। हमें बताना क्या है x y z का मान, और हम x का मान निकालना चाहें, x का मान अगर हम निकालेंगे तो x किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x का मान। ऐसे हमें y का निकालना हो, ये जो 4 है ये y के बराबर है, यानी कि y के बराबर हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा y का मान। ऐसे अगर हम z करें, जो 3 है वो z के बराबर है, यानी कि हो जाएगा हमारा जो z होगा वो z बराबर कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर x y z का मान। जब दोनों अवयव समान होते हैं तो उनके जो अंदर के अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं समान होते हैं, यानी कि जो 4 होगा y के बराबर, जो 3 होगा z के बराबर, जो x होगा 1 के बराबर, जो 5 होगा वो 5 के बराबर होगा। नोट करो, सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी लगेगा, तब तक के लिए नोट करिए। चलिए तो दूसरा सवाल हमें दिया है, फिर तो x और y z का मान बताना है, दोनों अवयव आपस में बराबर है, इनके अवयव भी क्या होंगे संगत अवयव भी क्या होंगे समान ही होंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के, फिर x प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, फिर y प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के होगा। तो देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और जाएगा प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 9, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हमें दिया है x प्लस जेड, ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा 5 के, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ऐसे ही हमारा होगा y प्लस का हमारा हो जाएगा z, ये हमारा बराबर हो जाएगा 7 के, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलो अब x प्लस जेड का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। चलिए आगे हम हल करते हैं, तो हम करते हैं x
प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। तो समीकरण जो 2 है एक्स प्लस जेड बराबर कितना दिया है 5। जो एक्स और प्लस जेड होगा इसके स्थान पे हमारा हो जाएगा 5। प्लस में लिख सकते हैं 5 बराबर कितना हो जाएगा 9। यह हम वाई के बराबर करेंगे तो 5 उधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा हमारा वाई का मान। सेम ऐसे अगर हमें निकालना हो फिर से जेड का मान अगर निकालें तो वाई का मान कितना आया भैया 4। यहाँ रखते हैं वाई का मान समीकरण 3 में तो हो जाएगा वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखते हैं तो हो जाएगा वाई प्लस का जेड बराबर कितने के है 7 के हैं और वाई का मान हमारा आया है 4। फिर प्लस में हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा 7 या जेड के बराबर करते तो हो जाएगा 7। इधर आएगा प्लस से हो जाएगा माइनस का 4। जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 घटाने पर ये हो जाएगा हमारा जेड का मान। ऐसे में एक्स का भी मान निकालना है तो समीकरण 2 से हम देखते हैं। इसमें दिया है एक्स प्लस का जेड बराबर है हमारा 5 के जिसमें से यक्स का मान हमें निकालना है और जेड का मान कितना आया है 3। तो करते हैं यक्स प्लस जेड का मान रखते हैं 3 बराबर हो जाएगा 5। ये एक्स के बराबर करेंगे हो जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा 3 एक्स के बराबर करेंगे घटाएंगे कितना आएगा 2। ये हो जाएगा हमारा एक्स का मान। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करो सेम सवाल ऐसे ही लगेगा। चलिए अगला सवाल में दिया है। अगला दिया है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर दिया है -1 5 0 और 13 से बी सी और डी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताएं जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयवी क्या होते हैं समान। यानी जो a माइनस बी होगा किसके बराबर होगा -1 के। जो हमारा 2a प्लस सी होगा वो बराबर होगा 5 के और जो 2a माइनस बी होगा वो बराबर होगा 0 के और जो होगा 3c प्लस डी को बराबर होगा हमारा 13 के। तो आइए हल करते हैं। पहले हल करेंगे तो हमको बताना है क्या मान है बी सी डी का। तो डाल देते हैं पहले हो जाएगा a माइनस बी फिर हो जाएगा 2a प्लस सी फिर करेंगे 2a माइनस का बी फिर हो जाएगा 3c प्लस का डी बराबर दिया है अगला आव्यूह दिया है -1 5 दिया है 0 दिया है और किसके दिया है 13 के। इसी में हमको बताना है a का मान बताना है b का मान बताना है c का मान बताना है और बताना है d का मान। चलो हल करते हैं हम। तो लिखते हैं दो आव्यूह समान लेते हैं। दो आव्यूह समान है तो उनके दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयवी समान होते हैं। चलिए तो करते हैं। दिया है a माइनस बी किसके बराबर होगा -1 के। तो लिखते हैं a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अगला हमारा हो जाएगा ये इसको लिखते हैं हमारा हो जाएगा 2a माइनस का b ये हमारा हो जाएगा बराबर 0 के। इसको करते हैं समीकरण नंबर 2। अगला हमारा हो जाएगा 2a प्लस का c ये बराबर हो जाएगा हमारा 5 के। लिखते हैं 5 के हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अगला हमें दिया है 3c प्लस का d बराबर हो जाएगा हमारा 13 के। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 4। चलो तो हल करते हैं समीकरण 1 से। तो हो जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 हमें कितना दिया है a माइनस का b बराबर हो जाएगा -1। या हम a के बराबर कर दें तो माइनस का b उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा हमारा प्लस का b ये हो जाएगा हमारा a के बराबर। ये a का मान हम समीकरण 2 में रख दें क्या इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। चलिए आगे करते हैं। तो हो जाएगा हमारा अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें दिया है
2a माइनस का b बराबर का 0 और a के बराबर हमारा आया है। दो ऐसे ही रहेगा, गुणा लगा देते हैं। a का मान हमारा कितना है, माइनस का 1 है और प्लस का b है। ब्रैकेट में लिखते फिर हो जाएगा माइनस का b और बराबर में 0। दो हमारा गुणे में होगा। a का मान यहाँ से आया -1 प्लस का b, एक स्थान पे -1 प्लस b हो जाएगा और माइनस का b है उसको क्या करेंगे, उतार देंगे, बराबर में हो जाएगा 0। या दो का अंदर गुणा कराएंगे, दो का गुणा एक में कराएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दो एक खंडम हो जाएगा 2, लगाएंगे प्लस, दो का गुणा b में कराएंगे तो हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस का b बराबर का 0। यहाँ 2b है, यहाँ एक b है, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा बराबर का 0। या हम यहाँ हो जाएगा 2b में से b हटाएंगे कितना फिर बचेगा, केवल b बचेगा। या हम b के बराबर कर दें तो -2 का पक्षांतर होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये हो जाएगा b का मान। तो आगे हमारा b का मान, आगे b का मान हम समीकरण समीकरण 5 में रख देते हैं। तो रखते हैं b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 हमारा कितना है, a बराबर -1 प्लस b, a के बराबर हो जाएगा हमारा कितना, a बराबर हमारा कितना ऐसे रहेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का b का मान आया है 2। अब a है, a के बराबर करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, a बराबर हमारा हो जाएगा 1। a और b का मान निकल आया। अब हम a का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा दिया है 2a प्लस का c बराबर कितना है 5। तो रखते हैं a का मान तो हो जाएगा 2 गुणे a का मान आया है 1 प्लस का c बराबर का हो जाएगा 5। 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 का नम 2 प्लस का c बराबर 5, या c के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो c बराबर हमारा आ जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा c का मान। आगे हमें निकालना है d का मान। तो c का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं, तो हो जाएगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 हमारा है 3c प्लस का d बराबर का है 13। 3 ऐसे रह लेते हैं, गुणे लगाते हैं, c का मान आया है 3 और प्लस का d बराबर का हो जाएगा 5। गुणा कराएंगे हो जाएगा 3 त्रिक 9, कितना हमारा 13 यानी 15। 3c प्लस d बराबर है 13, ये हो जाएगा 13। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस का d बराबर हो जाएगा 13, या d के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस का 9, घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा d का मान। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा नहीं, a बराबर होगा हमारा 1 और b बराबर हो जाएगा 2, c बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर हो जाएगा 4। a और b c d का मान निकाला तो हो जाएगा इसका आंसर। नोट करो। चलो अगला सवाल दिया 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आओ हल करते हैं। कोटि हमें कितना दिया, 3 गुणे 3, तो कोटि बराबर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी कि हम करेंगे 3 गुणे 3, 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। तो कुल संख्या हमारा कितना होगा भैया 9 होगा। तो हम लिखते हैं 3 गुणे 3 कोटि, 3 गुणे 3 कोटि, कोटि के अवयव में अवयव की संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया 9। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। और हमें क्या दिया है, यदि प्रविष्टि, यदि प्रविष्टि 0 या 1 है तो 0 या 1 है तो प्रत्येक अवयव है तो प्रत्येक अवयव है तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय
संख्या हो जाएगी, क्रमचय हो जाएगा हमारा कितना, 0 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा क्रमचय 2 हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा हमारा, इसलिए अवयवों के लिए कुल क्रमचय हो जाएगा हमारा। क्रमचय कितना है भैया, 2 है। संख्या कितनी है, 9। 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 होता है 512। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो, चैप्टर खत्म है।